शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों, सभी शिक्षकों के नाम एक नया पत्र जारी किया गया है। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अप्रैल महीने में बच्चों को फिर एक बार से परीक्षा से होकर के गुजरना होगा, जबकि हाल ही फिलहाल में सभी बच्चों के द्वारा वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और अगले वर्ग में प्रोन्नति पाए हुए हैं, वर्गोन्नति पाए हुए हैं। तो क्या कारण है कि बिहार के सरकारी विद्यालय के बच्चों को फिर से अप्रैल महीने में परीक्षा देनी पड़ेगी? चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से देख लेते हैं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। तो इन्होंने सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका एवं सभी शिक्षकों को वर्ग 1 से 8 के बधाई दिए हैं और उन बच्चों को भी बधाई दिए हैं जो पिछली कक्षा से उत्तीर्ण होकर के अगली कक्षा में प्रवेश किए हुए हैं। और पत्र जो जारी किया गया है, आदेश जो जारी क्या किया गया है, इसे पूरा विस्तार से देख लेते हैं। आपके विद्यालय में कक्षा 1 में जो छात्र छात्राएं प्रवेश करेंगे, उसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय की कक्षा कार्य रुचिपूर्ण रखा जाए। जो नए विद्यार्थी विद्यालय में योगदान दे रहे हैं उन्हें विद्यालय का वातावरण अच्छा लगे। मेरा सुझाव होगा कि विद्यालय के प्रथम सप्ताह में ऐसे कार्य किया जाए ताकि इससे छोटे बच्चे विद्यालय के क्रियाकलाप से अति उत्साहित होकर अपना शैक्षणिक जीवन प्रारंभ करें। विद्यालय के पोषक क्षेत्र में मुखिया के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर एवं जीविका के स्तर पर बैठक कर पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का कक्षा 1 में नामांकन कराया जाए। नामांकन पखवाड़ा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल चल रहा है और ऐसे में वे विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, जीविका है, उनसे बैठक करने के लिए कह रहे हैं। और जितने भी बच्चे हैं जिनका उम्र जो है 6 साल हो गया है, उन्हें विद्यालय में नामांकन करने के लिए कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा नहीं छूटे जिसका नामांकन विद्यालय में नहीं हो, यह सुनिश्चित करना आपका दायित्व है। क्योंकि राज्य सरकार अप्रैल माह में इन सभी बच्चों को किताबें, कापी, पेंसिल, पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस बार अप्रैल महीने में ही जो बच्चों को राशियाँ दी जाती है, पोशाक की हो, छात्रवृत्ति की हो या बच्चों को किताबें, कापी, पेंसिल हो, वह सभी अप्रैल माह में बच्चों को उपलब्ध करा दी जाएगी। और दूसरा बिंदु क्या है, जो बच्चे आपके विद्यालय में प्रोन्नत हुए हैं अर्थात कक्षा 2 में, अर्थात वर्तमान में कक्षा 2 से कक्षा 8 के सभी छात्रों के लिए अप्रैल माह रिवीजन कक्षा चलाई जाए। अब देखिए, रिवीजन कक्षा चलाई जाए जिसमें पिछली कक्षा के सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा। जो बच्चों ने पिछली कक्षा में 1 वर्ष की पढ़ाई करके वर्गोन्नति प्राप्त किए हैं, उनके लिए अप्रैल महीने में रिवीजन क्लास करने का कहा जा रहा है। और इसमें रिवीजन में कौन कौन विषय होंगे, गणित, विज्ञान, रीडिंग पर विशेष जोर दिया जाए। अप्रैल माह के अंत में पुनः रिवीजन कार्य की परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए, अब जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, जो 1 वर्ष पढ़ाई किए हैं, अप्रैल माह में फिर उसे रिवीजन करेंगे और उनसे पुनः रिवीजन कार्य की परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने क्या हासिल किया है रिवीजन करके, उनसे उनकी परीक्षा ली गई। इसके लिए क्या होगा, इस शिक्षक कोष के माध्यम से सभी विद्यालयों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और जो प्रश्न पत्र है वो उसे इस शिक्षक कोष पर अपलोड किया जाएगा और सभी बच्चे इस शिक्षक कोष से ही विद्यालय जो है इस शिक्षक कोष पर प्रश्न पत्र को डाउनलोड करेंगे और उनसे रिवीजन कार्य की परीक्षा लेंगे। अगला तीसरा बिंदु क्या है, सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष की राशि, पोशाक की जो राशि है, अप्रैल माह में ही दी जा रही है। मार्च में भी पोशाक की राशि दी गई थी। मार्च महीने में भी पिछले वित्तीय वर्ष के जो राशि है, पोशाक की राशि बच्चों को दी गई है। अब उनके पास 4 सेट कपड़े के लिए राशि उपलब्ध हो चुकी है। अब बच्चे बिना यूनिफॉर्म के विद्यालय में नहीं आने का कोई औचित्य नहीं है। अब आप
शिक्षक और विद्यालय प्रधान का जो ये दायित्व बनता है कि बच्चों को अनुशासन सिखाएं कि यूनिफॉर्म में ही विद्यालय आए। अगला चौथा बिंदु क्या है? सभी कक्षाओं के लिए पोशाक की राशि अगले 15 दिनों में उपलब्ध करा दी जाएगी। पोशाक की राशि जो है 15 दिनों में बच्चों को प्राप्त हो जाएंगी। किताबें भी उपलब्ध करा दी जाएंगी 1 से 8 वर्ग के लिए, और जिसे छात्रों के बीच वितरण कर दिया जाएगा। और लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें उपलब्ध कराई जा रही है जिसका उपयोग बच्चों को सिखाएं। अगला बिंदु है, 5वां बिंदु देख लेते हैं। अप्रैल माह में सभी विद्यालयों के आधारभूत संरचना का सर्वेक्षण कराया जाएगा। बिहार की विद्यालय की चारदीवारी, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, टंकी के साथ समरसेबल पंप, अतिरिक्त कक्षा के कमरे इत्यादि की जानकारी प्राप्त किया जाएगा। आप सर्वेक्षणकर्ता को पूरी जानकारी दें कि मई में पूरे राज्य में छूटे हुए सभी आधारभूत संरचना को एकीकृत किया जा सके। तो और आगे यहाँ पर लिख रहे हैं कि विद्यालय के प्रधान और शिक्षक शिक्षिकाओं से काफ़ी उम्मीदें हैं, और यह है कि शैक्षिक सत्र में जो नया शैक्षिक सत्र है, शैक्षणिक वातावरण में गुणवत्ता सुधार लाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में शिक्षा विभाग को सहयोग करेंगे। बच्चों का भविष्य आपके परिश्रम पर निर्भर है। आपका योगदान अमूल्य है। आपके समर्पण एवं परिश्रम से ही बच्चे भविष्य में एक सशक्त समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। सभी बच्चों को मेरे तरफ से नए कक्षा में पढ़ाई शुरुआत के लिए बधाई और शुभकामनाएं। ये पत्र जारी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बच्चों को जो है अप्रैल महीने में जिस कक्षा में पहले थे उसी कक्षा के सभी पाठ्य पुस्तकों का खास करके जो है 3 विषय हैं, गणित, विज्ञान एवं रीडिंग पर विशेष जोर दिया जाना है। गणित विशेष रूप से पढ़ाना है, विज्ञान विशेष रूप से पढ़ाना है, और रीडिंग पर यानी कि बच्चों को किताब पढ़ने पर विशेष जोर देना है। और उसके बाद अप्रैल माह के अंत में ही इस शिक्षा कोष पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और फिर बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। यही मुख्य बिंदु है। और अप्रैल महीने में ही बच्चों को पोशाक की राशि प्राप्त हो जाएगी, और इसी वित्तीय वर्ष का लगभग मानकर चलिए 2025-26 का पोशाक की राशि अप्रैल महीने में प्राप्त हो जाएगी। किताबें प्राप्त हो जाएंगी, पुस्तकें प्राप्त हो जाएंगी, पेंसिल, कॉपी, किताबें सब कुछ अप्रैल महीने में ही प्राप्त हो जाएंगी बच्चों को। और 100% नामांकन कराना है। जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष हो गई उन्हें पहला वर्ग में नामांकन कराना है। मुखिया से संपर्क करना है, वार्ड सदस्य से संपर्क करना है, जीविका दीदियों से संपर्क कराना है, और संपर्क करा करके बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना है। तो यही पत्र जारी किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।